कि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना तो आप अपनी ही दुनिया में होगे, बट जब आप कंटेंट क्रिएशन को रेगुलरली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम ऐसी एक्टिविटीज में भी जाता है जिनका आपको शुरू में अंदाजा नहीं होता। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करते। अगर आपको ये सब पसंद है तभी कंटेंट क्रिएशन में एंटर करो, वरना एंट्री इज इजी, सस्टेनिंग इज टफ। पिछले 2 सालों में मैंने 200 से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कंटेंट क्रिएटर्स, इसका मतलब दे आर दोज पीपल हु आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू कंटेंट क्रिएशन। दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। दैट मीन्स दे आर वेरी सीरियस अबाउट कंटेंट क्रिएशन. I have seen these creators reaching new heights, growing, earning a lot of money, working with brands, and very happy. But there is another side to it. Content creation also takes a lot of your effort and time. I've seen these creators finding it hard to make their way. I've seen these creators ultimately giving up and choosing some other thing as a profession. In this video, I'll be very honest with you. I'll let you know what it takes to become a full-time content creator. टाइम इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, बट वट डज इट मीन फॉर समवन हु इज लुकिंग टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर? देखिए, जब आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसे स्टेट में हो जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप एक जॉब कर रहे हो और साथ में कंटेंट क्रिएशन को कर रहे हो। कंटेंट क्रिएशन जब हम शुरुआत में करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं और उन लोगों के लिए करते हैं जिनका हमें लगता है कि इनको मेरी वीडियो देख के मज़ा आएगा। आप एंटरटेनमेंट का कंटेंट बना रहे हो, फैशन का कंटेंट, किसी भी कंटेंट को अगर आप बना रहे हो, आपका जो एंड यूज़र है अगर वो आपकी वीडियो से एंगेज होता है तो आपको मज़ा आता है। बट जब आप कंटेंट क्रिएशन को रेगुलरली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ में भी जाता है जिनका आपको शुरू में अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कंटेंट क्रिएट लंबे समय से कर रहे हो, आप अब इससे मनी जनरेट करना चाहते हो, तो आप ब्रांड्स के साथ काम करना चाहोगे। और जब आप ब्रांड्स के साथ काम करोगे, देन इफ दे आर पेइंग यू, दे विल लुक फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड नॉट जस्ट दैट सिंपल वीडियो. When brands are looking to invest into your content, they are looking for a good organic content integrated with their content. They are looking for quality edit. They are looking for a quality script. और ये सारे काम करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा. कई बार एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं. इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आप एक सिंपल अपनी वीडियो बनाते हो तो वो 1 दिन में भी बन सकती है. तो ये ऐसी ही चीज़ है जो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होती, बट जब हम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें अंदाज़ा लगता है कि यार इतना सारा टाइम मेरा कंटेंट क्रिएशन में जाता है. तो अगर आप किसी और स्किल को परस्यू करना चाहते थे बट कंटेंट क्रिएशन आपने सिर्फ इसलिए किया कि आपको ये अच्छा लगता है, तो बी अवेयर कि आपको आगे जाके कंटेंट क्रिएशन पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और शायद तब ये रियलाइज़ हो कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन में टाइम इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इससे बेटर तो मैं ये कर लेता क्योंकि इसमें मैं और भी ज़्यादा अच्छा था. तो टाइम is very important and it is one of the biggest investment for a student, for someone who is putting a lot of time into some other thing and doing this as a thing which they want to pursue for future or for full time. So be aware about this. Use your skills to build stability. So when you are creating content and you want to generate money out of it, वो बहुत जल्दी नहीं आने वाला है. आप YouTube में AdSense से जनरेट करते हो, देन आप ब्रांड्स को इंटीग्रेट करते हो और इंस्टाग्राम पे आप मेजरली ब्रांड्स से पैसे अर्न करते हो. पर ये काम करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा. अब तब तक हम मनी कैसे जनरेट करें, क्योंकि हमारे लिए मनी जनरेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो यूज़ योर स्किल्स. जब आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है आपके? स्क्रिप्ट. आप लिख रहे हो या आप सोच रहे हो एंड देन उसको कैमरा के आगे बोल रहे हो. स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ अ प्रोफेशन. बहुत सारे ब्रांड्स को, स्टार्टअप्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकें, और बताने के लिए उसकी एक स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी होता है. तो ट्रीट दैट स्किल एज समथिंग विच यू कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ब्रांड्स एंड गेट a freelance opportunity or a job depending on what type of money you are looking to get out of it and what type of time you are looking to get out of it. Then ऐसी बहुत सारी और स्किल्स हैं जो आपको कंटेंट क्रिएट करते हुए आ जाती हैं. कैमरा के आगे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना, वीडियोस को एडिट करना, कंटेंट को सोशल मीडिया पे मैनेज करना.
अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये भी ऐसे स्किल्स हैं जो बहुत सारे कंपनीज को रिक्वायर्ड होते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना तो आप अपनी ही दुनिया में होगे। आपको लगेगा कि यार मेरे को सारा टाइम कंटेंट में देना है, अपने कंटेंट को ग्रो करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर आपको उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकली ये भी सोचना है कि यार अगर मेरे कंटेंट क्रिएशन में टाइम लगने वाला है, अगर इसकी ग्रोथ धीरे है, तो मेरे को साथ के साथ पैसे कैसे जनरेट करने हैं, कैसे मैं एक स्टेबिलिटी लाऊं। क्योंकि अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करते, अपना बाकी का बचा हुआ टाइम वेस्ट कर देते हैं या बाकी का बचा हुआ टाइम ऐसे ही गवा देते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन को बैलेंस करना चाहते हो तो उस कंटेंट क्रिएशन की ही जो स्किल्स हैं पोर्शंस में, उन स्किल्स का यूज़ करके मनी जनरेट करना स्टार्ट कर दो। दिस एडवाइस इज़ वेरी सिंपल टू से, बट दिस एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है और ये जो एक्टिविटी है एक्स्ट्रा, इसको बैलेंस भी करना है। द ग्लैमरस साइड, बहुत सारे क्रिएटर्स और बॉलीवुड स्टार्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि जितनी ग्लैमरस लाइफ दिखती है क्रिएटर्स की या सेलिब्रिटीज़ की, उतनी ग्लैमरस होती नहीं है। उससे ज़्यादा अमाउंट में हार्डवर्क लगता है और इवन ये एक रेगुलर जॉब से ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि हर समय आपको कोई देख रहा है, दैट मीन्स हर समय आपको कोई जज कर रहा है और आपके एक्शंस से कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल रहा है। एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग टू बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। कैमरा के पीछे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन जनरल हमें समझ में नहीं आता। आपको डेडलाइंस को मैनेज करना है, आपको ना चाहते हुए भी कैमरा में वैसे ही प्रेजेंट होना है जैसे एक्सपेक्टेड है, आपको अपने आप को हर समय प्रेजेंटेबल रखना है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में लगता है यार ये तो ईजी है, पैसा आ जाएगा तो कर लेंगे ना, बट believe me, these are very tough to do. So I have noticed that content creators face a lot of challenge when they even grow. जब मनी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तब भी उनको चैलेंज फेस होता है, बिकॉज अभी उन्हें सोशल मीडिया में प्रेजेंट करना है अपने आप को, एंड फॉर दैट दे नीड टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ। अडेप्ट और लेफ्ट बिहाइंड। देखिए, कंटेंट क्रिएशन के ना बहुत सारे पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज चल रहा है वो 2 साल बाद भी चल रहा होगा, 3 साल बाद भी चल रहा होगा। आपने 3 साल पहले जो कंटेंट देखा था उससे बहुत ज़्यादा आज कंटेंट इवॉल्व हो चुका है और बहुत सारी कंटेंट की नीश इवॉल्व हो चुकी है। एक टाइम था जब पैरोडी वीडियोस बहुत सारे चलते थे और बहुत सारे क्रिएटर्स पैरोडी वीडियोस बनाते थे और उनको बहुत सक्सेस मिली उसमें। लेकिन सच ये है कि आज जिन्होंने सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने कंटेंट को नहीं बना पाए। तो अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी में हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए रहना पड़ेगा कि आपको लगातार अपने कंटेंट को अपग्रेड करना है, इम्प्रूव करना है। अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर टाइम तक तो स्केल करोगे लेकिन उसके बाद आप स्टक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एक हाइट पे पहुंचने के बाद भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और उनको समझ नहीं आया कि अब किस तरीके का कंटेंट बनाएं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट एंड इम्प्रूव योर कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कंटेंट क्रिएशन इज लाइक डूइंग योर स्टार्टअप। ये मैं हर उस क्रिएटर को कहता हूँ जो या तो अभी कंटेंट क्रिएशन में न्यू है या फिर कंटेंट क्रिएशन में एंटर करने वाला है। देखो, स्टार्टअप में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता, जिनके आंसर्स हमें नहीं पता, लेकिन हम धीरे धीरे उसको फिगर आउट करते हैं। और स्टार्टअप में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। स्टार्ट होती है चीज़ एक आइडिया से, कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट होती है चीज़ एक आइडिया से, लेकिन धीरे धीरे करके वो फैलता जाता है, वो एक्सपैंड होता जाता है और नए नए चैलेंजेस आते जाते हैं। जब आप क्रिएटर बनने की राह में आएंगे तो आपके आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आते जाएंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको रेगुलरली चैलेंज सॉल्व करना पसंद है, जिसको प्रेशर वाली सिचुएशंस में रहना पसंद है, जिसको रिस्क लेना पसंद है, जिसको कैमरा के आगे आना पसंद है, अगर आपको ये सब पसंद है तभी कंटेंट क्रिएशन में एंटर करो, वरना एंट्री इज इजी, सस्टेनिंग इज टफ।